नमस्कार। मैं बद्री सर अल्फ़ा BNS क्लासेस की तरफ से आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। नेक्स्ट परीक्षा 2021 नवंबर माह में होगी। इसके लिए कुछ पूर्व तैयारी कर लेने की आवश्यकता है। ये जो परीक्षा होगी वह OMR सीट में होगी। इसी की तैयारी हेतु आज मैं वर्ग 8 के विज्ञान विषय के 15 प्रश्न की चर्चा यहाँ करूँगा। इसे JCERT रांची ने जारी किया है। हमारा जो प्रश्न है यह प्रश्न नंबर 31 से शुरू होकर के 45 तक जाएगा। तो आइए जल्दी से हम इस अभ्यास पत्रक की तरफ चलते हैं। प्रश्न 31 है, पोषक तत्वों की कमी से हड्डियों एवं दांतों का कमज़ोर होना एक आम बात है। इनमें से कौन सा खनिज लवण हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है? A फास्फोरस, B आयोडीन, C कैल्शियम, D लौह। तो जी हाँ, आपका उत्तर होगा C कैल्शियम। कैल्शियम ऐसा होता है जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी होता है। यह हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। प्रश्न 32 है, जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा के जल को इकट्ठा करना चाहिए। किन किन तरीकों से वर्षा के जल को इकट्ठा या संग्रहित किया जा सकता है? A डोभा का निर्माण करना, B छतों पर एकत्रित जल को पाइपों द्वारा भंडारण टैंक में पहुंचाना, C वर्षा के बाद एकत्रित जल का भूमि में पहुंचकर भौम जल स्तर को बढ़ाना, D उपरोक्त सारे विकल्प सही हैं। तो देखिए, हाँ, आपका उत्तर होगा D कि सारे विकल्प जो है सो सही हैं। ये सारे उपाय करके हम वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। प्रश्न 33 है, हमारे दैनिक जीवन में हम सभी किन किन उपायों के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों के स्तर को नियंत्रित कर वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं? निम्न में से सही उत्तर चुनें। A है, सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय उसे मिट्टी में दबाकर खाद बनाया जा सकता है। B डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच कराएं और ध्यान रखें कि वाहनों से धुआं नियंत्रित मात्रा में निकले, ये भी सही है। C बिजली के दुरुपयोग को रोकें, क्योंकि विद्युत उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में कोयले के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जहरीली गैसों का स्तर भी बढ़ता जाता है, ये भी सही है। अतः आपका उत्तर होगा D, उपर्युक्त सारे विकल्प सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 34 में हम चलते हैं। राजेश की मां ने कच्चे आम के स्वादिष्ट अचार बनाए, इसमें काफ़ी मात्रा में नमक भी डाल दिया। कच्चे आम से अतिरिक्त पानी बाहर करने के लिए ऐसा किया गया, यह कौन सी प्रक्रिया हुई? A शीत भंडारण, B निर्जलीकरण, C पाश्चुरीकरण, D वाष्पीकरण। तो आपका उत्तर होगा B निर्जलीकरण। जब आम में नमक मिलाया जाता है तो उसमें से अत्यधिक मात्रा में वो पानी का अवशोषण करती है, निकाल देती है उसको, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निर्जलीकरण। प्रश्न 35 है, लागत, विद्युत चालकता, तन्यता, लचीलापन, उष्मीय चालकता, जंग प्रतिरोध इत्यादि गुणों के कारण विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु किसे माना गया है? A अल्मुनियम, B सोना, C चांदी, D तांबा। तो सबसे उपयुक्त धातु माना जाता है तांबा को, इसे अतः आपका उत्तर होगा D। प्रश्न 36 है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, क्या कहलाता है? देखिए, प्रक्रिया का नाम बताना है जो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। A मोल्डिंग, B किण्वन, C नाइट्रोजन स्थिरीकरण, D परिरक्षण। तो आपका उत्तर होगा C नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्रश्न 37 है, विकास और उसके दोस्तों ने पिकनिक पर अपने अपने घरों का खाना ले जाने का निर्णय लिया। विकास बाजार से खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए उच्च आघात वर्ध धातु से बना डिब्बा या पन्नी खरीद कर लाता है। बताइए यह किस धातु का बना होता है?
जी हाँ, यह एल्युमिनियम का बना होता है, अतः आपका उत्तर होगा बी। प्रश्न 38 है, सोहन ने वृत्ताकार गत्ते के टुकड़े पर सफ़ेद कागज चिपकाया। देखिए, वृत्ताकार गत्ता लिया गया है और उस पर सफ़ेद कागज चिपकाया गया है। फिर पेंसिल की सहायता से 7 बराबर खंडों में बांटकर इंद्रधनुष के 7 रंग भरे। उसने गत्ते के केंद्र पर एक छोटा छेद बनाकर उसमें बॉल पेन की रिफिल के नोक पर स्वतंत्रतापूर्वक घुमाने की स्थिति में लगाया। गत्ते को तेजी से घुमाने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? तो देखिए, 7 रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, पता है आपको? नहीं? तो चलिए मैं बता देता हूँ। 7 रंग को मिलाने से बनता है हमारा सफ़ेद रंग। तो जब इस गत्ते को में 7 रंग लेकर के और उसको तेज़ी से हम घुमाते हैं तो वह सारे रंग एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगे और हमें दिखाई देगा सफ़ेद। तो आपका उत्तर होगा बी। प्रश्न 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। 2, ज़्यादातर जानवर परपोषी होते हैं। 3, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। और 4, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त तो होगा, देखिए यहाँ पे विकल्प दिया गया है, ए 2 और 3, बी 1 और 4, सी 1 और 2, डी 1 और 3। तो देखिए, सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ये तो सही है। ज़्यादातर जानवर परपोषी होते हैं, ये भी सही है। और एक ये भी सही लगता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। लेकिन चलिए यहाँ पे मान करके हम चलते हैं कि ये उत्तर आपका सही होगा, सी 1 और 2। प्रश्न 40 है, दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, लैंगिक जन्म में अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन होता है। कथन 2, जिसके कारण बच्चे में कुछ लक्षण माँ से और कुछ पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ए, दोनों कथन गलत है। बी, कथन 1 सही है। सी, कथन 2 सही है। डी, दोनों कथन सही है। तो कथन 1 में कहता है लैंगिक जन्म में अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन होता है, हाँ होता है। कथन 2, जिसके कारण बच्चों में कुछ लक्षण माँ से और कुछ पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। अतः दोनों कथन सही है, आपका उत्तर होगा डी। प्रश्न 41 है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल को ए, बल को एफ से तथा उत्पन्न दबाव को पी से अंकित किया जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन तीनों के बीच के संबंध को दर्शाता है? ए, दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बी, क्षेत्रफल बराबर दबाव बटा बल। सी, दबाव बराबर क्षेत्रफल बटा बल। और डी, बल बराबर दबाव बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे होगा ए आपका उत्तर, दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रश्न 42 है, भारत की जनसंख्या का 22% आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है और जिसकी वजह से अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक मुख्य कारक है। अनुपचारित मानव मल से होने वाले मुख्य जल जनित रोग कौन हैं? ए, पेचिस। बी, मलेरिया। सी, खसरा। डी, क्षय रोग। तो देखिए, जल जनित रोग इसमें से कौन सा है? पेचिस। अतः आपका उत्तर सही होगा ए। प्रश्न 43 की तरफ हम चलते हैं। नीचे दिए गए समूह में से मानव शरीर के वे कौन से 3 अंग तंत्र हैं जो परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं और जिनका मुख्य काम खाद्य पदार्थों का पाचन करने के साथ साथ भोजन के पोषक तत्वों तथा खनिजों का अवशोषण करना भी है, ताकि शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके? ए, पाचन, परिवहन एवं श्वसन तंत्र। बी, परिवहन, उत्सर्जन एवं कंकाल तंत्र। सी, श्वसन, पाचन एवं पेशी तंत्र। या डी, सभी विकल्प सही हैं। तो नहीं, ये कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, ये सब तो इसमें नहीं शामिल होते हैं। इसमें सही सबसे सही उत्तर होगा ए, पाचन, परिवहन एवं श्वसन तंत्र। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 44 है, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। कथन 1, बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक अच्छा अग्निशामक माना जाता है।
सही बात है। कथन 2, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेटकर ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग को बुझा देता है। हाँ, ये भी सही है। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? ए में कहता है दोनों कथन गलत है, बी कथन 1 सही है, सी कथन 2 सही है, डी दोनों कथन सही है। हाँ, आपका उत्तर होगा डी, दोनों कथन सही है। प्रश्न 45 है हमारा, जो अंतिम प्रश्न है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव के साथ जनन परिपक्वता भी आती है, यह क्या कहलाती है? ए बाल्यावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी किशोरावस्था और डी वृद्धावस्था। तो देखिए, जब शारीरिक वृद्धि, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव के साथ साथ जन्म परिपक्वता भी आती है, ये होता है किशोरावस्था में। अतः आपका उत्तर होगा सी। तो यह था हमारा विज्ञान विषय का पत्रक। यह पत्रक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और विद्यालय परीक्षाओं के लिए भी अति उपयोगी है। आपको आज का प्रश्नोत्तर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर और सुधार और कुछ सुझाव हो तो वो भी बताएं। और एक बात मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूं और जब भी मैं नया नया इससे संबंधित वीडियो लाता रहूं तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।